Good morning, dear student. Class 12 Physics Annual Exam 2021. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर 35 मार्क्स के हमारे एग्जाम के अंदर आने। तो क्वेश्चन किस किस टाइप के बनेंगे? मैक्सिमम 1 to 9 यूनिट जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं, हर एक टाइप के कितने पार्ट बन सकते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो आज हम करेंगे। टाइप वाइज लगभग सभी यूनिटों को कवर करेंगे। देखते हैं वन बाय वन। यूनिट 4 से एक क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम के अंदर बनता है वो किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा? फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। क्या पूछ रहा है? फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू रजिस्टर की बात करेगा। किसकी बात करेगा? रजिस्टर की। तो यहां पर इस तरह आपको डायग्राम बनाना है, आर, एल और सी। अगर आर की बात करें तो जो फेज एंगल या फेज डिफरेंस होगा इसका आंसर हमारा क्या होगा? 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर बनेगा, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू। यहां पर अब लिखा होगा इंडक्टर। क्या लिखा होगा? इंडक्टर। इंडक्टर को एल से रिप्रेजेंट करेंगे। रजिस्टर ना लिखकर क्या लिख दिया? इंडक्टर। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। तो इंडक्टर के लिए हम क्या आंसर देंगे? यहां पर 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं से बनेगा, रजिस्टर आ गया, इंडक्टर आ गया, फिर आएगा कैपेसिटर। ये सारी स्टेटमेंट सेम, टू लिख देगा, कैपेसिटर लिख देगा। क्या लिख देगा? कैपेसिटर क्वेश्चन के अंदर। इसके लिए भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। फिर उसके बाद फोर्थ, ये टाइप नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर 4 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट में लिख देगा इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इंडक्टर एंड कैपेसिटर फेज डिफरेंस, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 180। अगर ओनली रजिस्टर की बात करें 0, इंडक्टर की बात करें 90, कैपेसिटर की बात करें फिर भी 90 और दोनों की एल एंड सी की बात करें तब क्या हो जाएगा आपका? 180। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। लगभग हर एक प्रत्येक सेट के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। ये टाइप भी यूनिट 4 है हमारी। ठीक है, उसी के अंदर से है। नेक्स्ट टाइप नंबर 2, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा, इससे पहले तो फेज डिफरेंस था, अब यहां पर क्या पूछ रहा है? पावर फैक्टर फॉर प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट। रेजिस्टिव एसी सर्किट के लिए जो पावर फैक्टर होगा वो हमारा किसके इक्वल आएगा? 1। और यही सेम क्वेश्चन अगर हमारा रहे, पावर फैक्टर पूछा जाए एज इट इज, रेजिस्टिव ना लिखकर क्या लिख दे? कैपेसिटिव सर्किट। क्या लिख दे? कैपेसिटिव सर्किट। तो इसका आ जाएगा आपका 0। और नेक्स्ट इसी के अंदर बनेगा हमारा, ये सेम क्वेश्चन रहे, आर, सी और फिर इंडक्टिव एल। ठीक है, पावर फैक्टर की बात करें, वैसे तो डेरिवेशन वगैरह सब ने कर रखी होंगे स्टूडेंट ने, बट डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं याद रखने की। 3-3 क्वेश्चन हर एक टाइप पे किस तरह बनते हैं और एग्जाम के अंदर जल्दी से आंसर दिया जाए और टाइम बच जाए हमारा। ठीक है, 1 कैपेसिटिव का 0 और इंडक्टिव का 0। ये टाइप नंबर कौन सी होगी हमारी? सेकंड। नेक्स्ट टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड जो है हमारी, इसके अंदर किस तरह क्वेश्चन आता है? रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर बतानी है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज करे टेम्परेचर तब कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टिविटी होगी वो भी क्या आ जाएगी आपकी? इंक्रीज। क्या आ जाएगी? इंक्रीज। अगर ये डिक्रीज है तब भी रेजिस्टिविटी कंडक्टर की, किसकी? कंडक्टर की इंक्रीज। बट अगर ये थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप के अंदर क्या आ गया हमारा? सेमी कंडक्टर है, तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? यहां इंक्रीज है तो इसकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ये 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। कंडक्टर के अंदर तो सेम, कंडक्टर के अंदर क्या रहेगा? सेम। अगर इंक्रीज तो इंक्रीज टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर डिक्रीज तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज। सेमी कंडक्टर के अंदर क्या होगा हमारा? टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज सेमी कंडक्टर में, और ये डिक्रीज तब ये इंक्रीज। यहां अपोजिट लिख लेंगे। बट उसके बाद क्या आएगा? कंडक्टिविटी या मोबिलिटी कंडक्टर के अंदर इंक्रीज टेम्परेचर। कंडक्टर की बात कर रहा है, रेजिस्टिविटी जो होती है रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी होती है, तो जो इसका रिजल्टेंट है यहां पर क्या लिखेंगे? हम अपोजिट लिख देंगे। ये इंक्रीज है तो इसमें हम क्या लिख देंगे? डिक्रीज। एक चीज याद रखनी है आपको, ये ऊपर वाली, इसको तो हम
चेंज कर देंगे। यहाँ पर ये याद रखिए, इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ इंक्रीज है और यहाँ पर रजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की क्या थी, डिक्रीज थी। तो यहाँ ये क्या होगा, कंडक्टिविटी इस रजिस्टिविटी की अपोजिट होती है और है क्या ये आपके मटेरियल सेम सेमीकंडक्टर। तो इसका आंसर हम इंक्रीज की जगह क्या देंगे, यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, इंक्रीज ही रहेगा। क्या रहेगा, इंक्रीज ही रहेगा, बिकॉज हम ये यहाँ से पता कर सकते हैं रजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर है, इंक्रीज है तो ये क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। और रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, जब ये रिजल्टेंट डिक्रीज दे रहा है तो यहाँ पर ये रिजल्टेंट क्या देगा आपको, इंक्रीज देगा। ठीक है, एक टाइप ये हमारे पास समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसके बारे में कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना पड़ेगा। बाकी इजी ट्रिक बताइए आपको, रजिस्टिविटी कंडक्टर, क्या कह रहा हूं मैं, कंडक्टर इंक्रीज टेम्परेचर, तो कंडक्टर की रजिस्टिविटी इंक्रीज, यही सेम क्वेश्चन रहे हमारा, बट कंडक्टिविटी आ जाए रजिस्टिविटी की जगह, जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होती है और मोबिलिटी के साथ भी यही रिलेशन होगी। ठीक है, तो एक टाइप हमारे पास ये बनेगी। उसके बाद टाइप नंबर 4 लिखेंगे हम। 4th टाइप हमारी किससे रहेगी, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। तो यहां पर एक पूछता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इसके एग्जांपल लिख देता हूं मैं आपको, अगर इनमें से कोई भी हो जाए तो उसका आंसर हो जाएगा। ये टाइप नंबर हम फर्स्ट लिख लेते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर क्या आएगा आपका, मिराज, और उसके बाद में डायमंड, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म और ऑप्टिकल फाइबर। अगर ये आपके पास आ जाएं तो एग्जाम क्या दे दोगे आप, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण है, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण कुछ ऑप्शन दे दे तो इनमें से जो भी हो उसको बता दोगे आप। और सेकंड टाइप इसके अंदर बनेगी आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर भी एग्जांपल सारे याद होने चाहिए। इसके अंदर आपको याद रखने की ट्रिक है नेचुरल कलर, जहां पर प्राकृतिक रंगों की बात आ जाए। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग के समय में हमें सन कैसा अपीयर होता है, रेड कलर का, और उसके बाद में इवनिंग में जब अस्त होता है तब कैसा अपीयर होता है, जब भी रेड कलर का होता है, ब्लू कलर स्काई, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड। और इसके अंदर एक दो एग्जांपल जो आपको और कलर से रिलेटेड जिनकी बात की जाए वो क्या आ जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट। तो यहां पर हम आंसर दे सकते हैं ब्लू कलर किसका, स्काई का, या सी वाटर, ये भी कैसा अपीयर होता है आपको, ब्लू कलर। रंगों की बात आ रही है जो अपीयर होते हैं। उसके बाद सनराइज एंड सनसेट के दौरान जो सन कलर होता है वो भी कैसा दिखाई देता है आपको, रेड कलर। और उसके बाद में व्हाइट कलर किसका दिखाई देता है हमें, क्लाउड का, बादलों का रंग सफेद दिखाई देता है। ये सारे अगर एग्जांपल इस तरह के आते हैं तो इसके अंदर क्या लिख दोगे, कलर से रिलेटेड स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट। एक टाइप ये बन गई, एक ये बन गई, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से। 4th टाइप के अंदर 2 टाइप हो गई। उसके बाद आते हैं हम 3rd टाइप के अंदर। थर्ड टाइप जो होगी इसके अंदर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ना लिखकर ओनली रिफ्रैक्शन दे सकता है। रिफ्रैक्शन आपको पता है, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आपको कोई भी पोजीशन अगर बार बार चेंज होती हुई दिखे, एक्चुअल ना दिखकर कुछ हटकर दिखाई दे, ठीक है, तो किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके एग्जांपल ले सकते हो आप, सनराइज एंड सनसेट, एडवांस्ड एंड डिलेड
2 मिनट। सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है और अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ऐसा किसके कारण होता है? हमारा रिफ्रैक्शन के कारण। और भी एग्जांपल ले सकते हो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ले सकते हो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया। और एग्जांपल इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं वो थोड़ा मैं अभी आपको बता देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है इतना। स्विमिंग पूल है, उसका जो फर्श होता है वो क्या होता है? आपको कुछ ऊपर उठा दिखाई देता है, किसके कारण? रिफ्रैक्शन के कारण। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तारे भी टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, बट तारे क्या है, टिमटिमाते हुए नहीं नजर आते। किसके कारण दिखते हैं ऐसा? रिफ्रैक्शन के कारण। उसके बाद इसी के अंदर और भी बात कर सकते हैं हम। कोई पेंसिल है या स्टिक है, किसी ग्लास ऑफ वाटर में हम डिप करते हैं तो बाहर से देखते हैं तो उसको कैसी अपीयर होती है? जो पानी के अंदर टूटी हुई अपीयर होती है। बट ऐसा वो भी नहीं होता है। ये सारी की सारी जो घटनाएं दिखती हैं किसके कारण दिखाई देती हैं हमें? रिफ्रैक्शन के कारण। कोई पानी के अंदर जब पॉइंट डालते हैं हम तो ऊपर से देखते हैं तो वो भी कुछ उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण? रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इनके एग्जांपल से रिलेटेड पक्का क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ टाइप यहां से बनेगी हमारी डिस्पर्जन। क्या बनेगी? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है? जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो 7 कलर में डिवाइड होती है। कितने कलर में डिवाइड होती है? 7 कलर में। और इसका स्पेक्ट्रम क्या होता है हमारे पास? विवग्योर होता है। क्या होता है? विवग्योर। ये 7 कलर अपीयर होते हैं। R4 क्या होता है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ठीक है। तो ये कलर अपीयर होते हैं। इसके अंदर ये पूछ सकता है जो डेविएशन होता है कलर का। ये व्हाइट लाइट पास हुई हमारी, ये कितने कलर में डिवाइड हो गई? 7 कलर में। तो सबसे ज्यादा जो एंगल डेविएट होता है वो किसका होता है? वायलेट कलर का। और सबसे कम किसका होता है? रेड कलर का, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से। उसके बाद इसी में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? लाइट से रिलेटेड जो भी है। 4 टाइप हो गई। 5th टाइप इसके अंदर बनेगी आपकी नॉर्मल विजन। क्या बनेगी? नॉर्मल विजन। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको कितनी दूरी से कोई भी चीज दिखाई दे सकती है? नॉर्मल, ठीक है। डिस्टिंक्ट विजन, नजदीक का जो बिंदु होता है वो कितना होता है? 25। कम से कम कोई भी वस्तु हमारी आई से कितनी दूर पर होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और किसी किसी बुक में तो ये 25 सेंटीमीटर मिलेगा, बट कहीं ऑप्शन में ये 0.25 मीटर भी मिलेगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना है, ठीक है। कहीं 25 मीटर लिखा मिले तो क्रॉस हो जाएगा। और उसके बाद इन जो दूर का बिंदु होता है हमारा, दूर से दूर हम कितनी दूर तक देख सकते हैं? तो होता है इनफानाइट, अत्यंत दूर। बहुत कहाँ? इनफानाइट पॉइंट। जिस तरह मून है, मून क्या है? इनफानाइट पॉइंट। तो ये तो हो गया नॉर्मल डिस्टिंक्ट विजन। और दूर का क्या होगा हमारा? इनफानाइट। फिर इसी के अंदर हमारे पास 6 टाइप जो बनेगी। पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। P = 1/f। अगर फोकल लेंथ हमारी सेंटीमीटर में गिवन है, किस में गिवन है? सेंटीमीटर में। तो फोकल लेंथ को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब ही हमारे पास आंसर क्या देंगे? हम डायोप्टर में देंगे। ये इस बात का ध्यान रखना, पहले तो एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 2D आ गया, ठीक है। पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 मार्क के अंदर। और बाकी जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं बताता जा रहा हूं आपको। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आपके पास लाइट सोर्स क्या है? पॉइंट सोर्स है। लाइट क्या है? पॉइंट है। तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा? आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। कैसा बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। और अगर यही आपके पास स्ट्रेट है, क्या है? स्ट्रेट है, तब इसके दौरान जो वेव फ्रंट बनेगा वो आपका बनेगा सिलेंड्रिकल बनेगा। क्या बनेगा? सिलेंड्रिकल। और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका? दूर है। कहां पर है? इनफाइनाइट पॉइंट पर है। जिस तरह फॉर एग्जांपल स्टार हो गया या मून हो गया। तो इसके लिए जो वेव फॉर्म होगी वो कैसी होगी आपकी? प्लेन। कैसी होगी? प्लेन। ये 3 क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर यहां से भी बार बार ये पूछे जाते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन वेव फ्रंट।
नेक्स्ट टाइप है, ये 4th यूनिट में रह गई थी हमारी। द वोल्टेज अक्रॉस द एंड ऑफ ए रजिस्टर इज V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, या यहाँ ये E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये भी लिख सकता है, ये इसकी जगह ये लिख सकता है। द RMS वैल्यू बतानी है, RMS वैल्यू V RMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 बाई √2। यहां पर V RMS होता है वोल्टेज या EMF, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। V0 की यहां पर जो रिप्रेजेंट करेगा, ये मैक्सिमम वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम वोल्टेज को। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, आपकी वोल्ट होगी, ध्यान रख लेना, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। V RMS इज इक्वल टू V नोट बाई √2, या इसी को ये भी लिख सकता है E RMS इज इक्वल टू E0 बाई √2। E0 भी मैक्सिमम वोल्टेज या EMF, V भी मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट में है I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। I RMS बतानी है, I RMS किसके इक्वल हो जाएगा आपका, I0 बाई √2। ये जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम करंट को। मैक्सिमम भी लिखा मिल सकता है और पीक वैल्यू ऑफ करंट भी लिखी मिल सकती है, ठीक है, या मैग्नीट्यूड ऑफ पीक वैल्यू या मैक्सिमम लिखा मिल सकता है। I RMS और I0 जो है, इन दोनों की यूनिट सेम रहेगी। पीक वैल्यू की बात करें तो गिवन हो तो ठीक है, नहीं तो ये गिवन होगी, मल्टीप्लाई करके ये निकल जाएगा। 2 क्वेश्चन तो हमारे ये हो गए जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 6 लिख सकते हैं यहां पर। फिर पूछी जाएगी मीन और एवरेज वैल्यू। अगर ये पूछे आपसे कंप्लीट साइकिल के लिए, किसके लिए पूछे, कंप्लीट साइकिल के लिए, तो कंप्लीट साइकिल आपकी ये होती है हाफ ऊपर हाफ नीचे। ये हाफ पॉजिटिव साइकिल है, ये नीचे वाली हाफ नेगेटिव साइकिल है। कंप्लीट की पूछे तो हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए जो हमारा V वोल्टेज पूछेगा या करंट पूछेगा, क्या पूछेगा, वोल्टेज पूछे तो क्या लिख सकते हो आप, V मीन या E मीन भी लिखा मिल सकता है किसी बुक में। ये किसके इक्वल होगा आपका, 2V नोट बाई पाई या 2E0 बाई पाई, ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये तो है मीन हाफ साइकिल के लिए, किसके लिए है, हाफ के लिए। ये भी हाफ के लिए है, बट ये किसके लिए है, पॉजिटिव साइकिल के लिए। किसके लिए, पॉजिटिव। और यही अगर वैल्यू हम नेगेटिव की बात करें नीचे वाले के लिए तो क्या हो जाएगी, -2V नोट बाई पाई। और अगर कंप्लीट की बात करें, ये नेगेटिव साइकिल के लिए रिजल्टेंट है हमारा जो ऊपर आया है। कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट के लिए मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू चाहे वोल्टेज की पूछे चाहे करंट की, तो किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। जो आई मीन होगा या आई एवरेज लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा आपका, 2I नोट बाई पाई, 2V नोट बाई पाई, 2I नोट बाई पाई। ये पॉजिटिव साइकिल के लिए और नेगेटिव के लिए माइनस हो जाएगा। अगर एक के लिए पूछे हाफ साइकिल की बात करें तो ये आंसर दे दोगे आप। और अगर कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट में हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, मीन या एवरेज वैल्यू 0, हाफ की आए तो ये कर रखे होंगे सभी स्टूडेंट ने लगभग। बेसिक जो इसकी थ्योरी वगैरह पढ़ रखी होगी आपने। डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं किस किस टाइप के हमारे एग्जाम के अंदर पुट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है जो हमारी, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। ये यूनिट हमारी कौन सी है, 5th। इसके अंदर क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम है, टोटल हमें वेव सीरीज में याद होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास क्या थी, रेडियो, सेकंड पे थी माइक्रो, माइक्रो के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद क्या थी हमारी, विजुअल, विजुअल के बाद अल्ट्रा, अल्ट्रा के बाद हमारे पास आएगी एक्स रेज, एक्स रेज के बाद गामा रेज। इसके अंदर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये भी पूछ सकते हैं, कौन सी वेव के बाद कौन सी वेव आती है, या इन दोनों का नाम दे दिया, बीच में कौन सी आएगी, या किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ जो होती है रेडियो की क्या होती है, मैक्सिमम, और गामा की क्या होगी, वेवलेंथ मिनिमम। ये तरीका हो गया।
फिर उसके बाद आपको रिलेशन पता है, वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बटे फ्रीक्वेंसी। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। और ये इस तरह बढ़ती हुई नीचे आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो आप, या डायरेक्ट यहां से न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये 5th यूनिट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा। इनके यूजेज वगैरह पूछ सकता है 1 नंबर में। उसके बाद टाइप नंबर हम डाल लेते हैं यहां पर 8th जो हमारी टाइप आएगी, एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था। क्या था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एल, बीपी, बीपी। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर, एल फॉर लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रेकेट। उसके बाद में पॉफन। ये पूछेगा कौन सा किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई करता है। लाइमन जो है लाई करेगा अल्ट्रा वायलेट रीजन में। किस में लाई करेगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगा। बाल्मर किस में राइज करेगा, बाल्मर जो है हमारा लाई करेगा, बाल्मर की बात करें विजिबल। उसके बाद ये तीनों जो हैं इंफ्रारेड में। किस में लाई करेंगे, इंफ्रारेड में। ठीक है, मैं 8 टाइप हो गई आज के लिए, काफी है। उसके बाद एक क्लास और होगी जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 35 में से लगभग 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर 100% आने की उम्मीद होगी। थैंक यू।